जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। संगत जी, जिनमें बड़प्पन होता है वे अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। जैसे हीरा कितना भी अमूल्य क्यों ना हो, कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता। संगत जी, हमारे गुरुजी ने भी कभी भी अपना बखान नहीं किया है। यहाँ तक कि मीडिया को भी वो अलाउ नहीं करते थे। उनका बखान तो आज पूरी दुनिया कर रही है। संगत जी, हमें भी अपने गुरुजी की राह पर चलना चाहिए। हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि दुनिया हमारी तारीफ करे। संगत जी, आज का सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और गुरु जी महाराज ने उन पर असीम कृपा बरसाई है। संगत जी, गुरु जी का ध्यान करते हुए इस सत्संग को आप अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी की असीम कृपा का पात्र बने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं संगत जी, वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मंजू पाल आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये दाद बख्शी कि मैं आज अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। गुरु जी की वडियाई करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है और ये हर कोई नहीं कर सकता। तो इस मौके का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरुआत से शुरू करती हूँ। गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में 2001 में बुलाया और गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन दिए। संगत जी, गुरु जी ने मुझे घर से ही बुलाया था। संगत जी, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी और संगत जी, गुरु जी ने मेरी कलीग को बोला कि सभी को यहाँ पर उठा करके ले आ, सभी के सभी किसी न किसी बात के लिए रोती रहती है। अब संगत जी, मेरी जो कलीग है वो मुझे सत्संग 2000 से सुनाती रहती थी, लेकिन जब तक रब की मर्जी ना हो संगत जी, हम जा भी नहीं सकते। मैं उनका सत्संग सुन लेती थी लेकिन मुझे सब ऊपर से जाता था और मेरी लाइफ में परेशानियां भी बहुत थी। अब संगत जी, जन्माष्टमी वाले दिन अर्थात भगवान के जन्म के दिन ही हमें गुरुजी ने अपने दर्शन के लिए बुलाया और मेरा तो मानना यह है कि भगवान के जन्म के दिन ही भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि गुरुजी में ही सारे भगवान बसते हैं। ये मैंने कई सत्संग में सुना है और अनुभव भी किया है। संगत जी, जितनी भी पुरानी संगत है जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा है, उनका यही मानना है कि उस समय तक जब वो गुरुजी के दरबार में जाते थे तब उन्होंने गुरुजी को भगवान का स्वरूप नहीं माना था। लेकिन संगत जी, मैं तो अपने बारे में कहूंगी कि मैंने तो उन्हें नहीं माना था भगवान, लेकिन गुरुजी ने मुझे मनवा दिया। जो गुरुजी महाराज हैं वो कोई साधु संत नहीं है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई गुरु नहीं है, ये तो भगवान से भी बढ़कर परम शक्ति है। और ये बात गुरुजी ने मुझे समझा दी और ये गुरुजी की मुझ पर मेहर है। और संगत जी, उसके बाद से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, ये बात और है कि मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाई, क्योंकि संगत जी उनकी जो वेव्स थी, जो वाइब्स थी, उनको सहन करना भी बहुत मुश्किल था। और संगत जी, मैं तो दूर से ही कांपने लग जाया करती थी और उनके नजदीक जाते जाते तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सर्दियों में भी मुझे पसीना आने लगता था और कई बार तो गुरुजी मुस्कुरा भी देते थे। और संगत जी, मैं अपने आप में प्राउड फील करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे खुद अपने आप बुलाया। हम जैसे गंदे इंसानों को, जिन्होंने इतने गंदे कर्म किए हैं, गुरुजी ने अपने पास बुलाया। और संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार में गई तब हम अनमैरिड थे और मुझे गुरुजी ने बहुत कम मौका दिया कि मैं उनके चरण स्पर्श करूं। मेरा कहने का मतलब है संगत जी कि गुरुजी मुझे दूर से ही देख करके भगा दिया करते थे और कहते थे चल मस्ती नहीं ऊपर। और संगत जी, मैं रोती भी थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं यही सोचा करती थी कि शायद मेरे कर्म कितने खराब है कि गुरुजी मुझे अपने चरणों में मत्था भी नहीं टेकने देते। अब गुरुजी का हमेशा यही रहता था संगत जी कि वो शुरुआत में भी मुझे मत्था नहीं टेकने देते थे और आज्ञा लेने के समय पर भी नहीं। और संगत जी, अक्सर मैं गाड़ी में बैठकर वापसी के समय रोते हुए जाती थी। और 3-4 महीने के बाद गुरुजी ने मुझे मेरे ननिहाल में दर्शन दिया, जहाँ पर मेरा बचपन बीता है। और मैं 10th में पढ़ा करती थी और जिस रूम में मैं रहती थी उसी रूम में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थर्सडे नाइट को। अब संगत जी, गुरुजी मेरी चारपाई पर आकर के बैठ गए और अक्सर गुरुजी मुझे मास्टरनी ही बोला करते थे, लेकिन उस दिन गुरुजी ने कहा कि मंजू, और
और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा, क्योंकि जब भी मैं गुरुजी के दरबार में गई हमारी इतनी कभी बातचीत ही नहीं हुई कि मैं अपना नाम डिस्क्लोज कर सकूं। लेकिन संगत जी, भगवान को बताने की जरूरत ही नहीं होती है। तो कहते हैं गुरुजी मुझसे कि मंजू, मैं तुझे मत्था टेकने नहीं देता तो क्या मैं तुझसे प्यार भी नहीं करता? मैं तो तुम्हें दिल में रखता हूँ। और ये बात गुरुजी ने बोलते समय अपना हाथ चेस्ट पे रखा और बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे थे और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। मैं तो खुशी के मारे झूम उठी। मैं तो गुरुजी की गोदी में चली गई और मैंने गुरुजी से कहा कि लॉर्ड कृष्णा की तरह आपने मुझे जन्माष्टमी वाले दिन ही बुलाया। आप मेरे साथ ऐसे शैतानियां कर रहे थे। और हंसने लगे और फिर पूरे उन्होंने चरण खोल दिए, अपने सॉक्स उतार दिए और कहते हैं कि ले मत्था टेक ले। और संगत जी, मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, उनको मत्था टेका और मेरा सपना टूट गया। और संगत जी, नेक्स्ट डे फ्राइडे था और गुरुजी ने मुझे फ्राइडे का दिन ही दिया था अपने दरबार में आने के लिए। तो जब मैं दरबार में गई फ्राइडे के दिन तो सेम थिंग हैपेंड। गुरुजी अपने कैबिनेट पर बैठे हुए थे, वैसे ही जैसे सपने में बैठे हुए थे। संगत जी, जितनी बार भी मैं दरबार में जाती गुरुजी अपने चरण ऊपर कर लेते थे ताकि मैं मत्था जमीन पर टेकूं। लेकिन संगत जी, उस दिन वो फोल्ड करके बैठे थे अपने पैरों को और उन्होंने पैर नीचे किए और मुझे मौका दिया कि मैं उनके चरण स्पर्श करूं, अपना मत्था टेकूं। जो उन्होंने ड्रीम में दिखाया था वो कंप्लीट किया और जिस प्रकार से सपने में मैंने उनके चरण स्पर्श किए थे, उन्हें चूमा था, मैंने वैसा ही किया और मैंने उनके जूते लिपस्टिक से खराब कर दिए और गुरुजी मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। और उधर संगत जी, गुरुजी मेरे हस्बैंड से बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत फायदे वाली बात है। मैं जितनी देर चाहूँ उतनी देर गुरुजी के चरण स्पर्श कर सकती हूँ, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। और मुझे लगा कि गुरुजी का तो ध्यान उधर है, उन्हें पता ही नहीं है और मैं अपना काम करती रही। लेकिन संगत जी, हम लोग बेवकूफ हैं। हमारा ह्यूमन बींग्स का जो दिमाग चलता है वो उल्टा ही चलता है। एक्चुअली गुरुजी ने मुझे मौका दिया था कि मैं डरूं नहीं, क्योंकि संगत जी मैं डरती थी तो उन्होंने मुझे मौका दिया और उन्होंने मुझे चरण स्पर्श करने का मौका दिया, मेरे डर को भी निकाला और मुझे ब्लेस भी किया। लेकिन संगत जी, बावजूद इसके गुरुजी से बात फिर भी नहीं हुई और ना हिम्मत होती थी। जो भी मुझे गुरुजी से कहना होता था मैं जब भी मत्था टेकती तो अपने मन में कह दिया करती थी और गुरुजी उसे अपने आप ही सुन लिया करते थे और उसे सही समय पर सॉल्व कर दिया करते थे। एक्चुअली संगत जी, हम ह्यूमन बींग्स मांगते ही क्या है? घर मांग लिया, गाड़ी मांग ली, बच्चे मांग लिए, शादियां मांग ली, हेल्थ मांग ली, पर एक्चुअली जो गुरुजी से हमें सही चीज मांगनी चाहिए वो हम मांगते ही नहीं है। भगवान सामने बैठे हैं, ये समझ आने के बावजूद भी ये अक्ल नहीं आई संगत जी कि हमें मांगना क्या है। हमने हमेशा गुरुजी से मेटेरियलिस्टिक चीजें ही मांगी कि गुरुजी ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो, ये दे दो। उनसे हर चीज कुछ भी छुपी नहीं थी, उन्हें सब कुछ पता था। संगत जी, मैं जिस पर्पस से गुरुजी के दरबार में गई थी मकान के लिए, जिसके लिए मैं 6 साल से परेशान हो रही थी और गुरुजी ने मुझे वो 3 महीने में ही कंप्लीट कर दिया। और संगत जी, मेरा बजट भी कम था और जिस जगह मुझे लेना था गुरुजी ने मुझे वहीं दिलाया और आज मैं उसी घर में हूँ। और ये सब कुछ सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और संगत जी, सारा अरेंजमेंट गुरुजी ने ही सब कुछ कर दिया था, मुझे पता भी नहीं चला कि सब काम कैसे हो गया। फिर हमने गुरुजी को कीज दी ब्लेस करवाने के लिए और जब हमने घर लिया संगत जी, तब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। एक्चुअली हमने संगत जी, जिससे हमने घर खरीदा था उसने हमें बहुत परेशान किया, हम लोग बहुत परेशान हुए। कोर्ट केस में भी मैं बहुत रोती थी, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद था तो सब कुछ सॉल्व हो गया और वो घर हमें मिल गया। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि सिर्फ यही नहीं, मैंने तो तुझे आगे तक भी ब्लेस कर दिया है। और गुरुजी ने हमें एक कार्ड दिया शादी का, जो कमांडर शर्मा अंकल की बेटी के शादी का कार्ड था। तो कहने लगे गुरुजी कि लो ये कार्ड लो और शादी अटेंड करो और ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स लो। और संगत जी, एक चीज के साथ कनेक्ट करके दूसरी चीज को ठीक किया है गुरुजी ने। रात के टाइम गुड़गांव जाना, उस समय ना कोई जीपीएस हुआ करता था और हमारे पास गाड़ी भी मारुति 800 थी। गुरुजी ने कार्ड दे दिया और कहा ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, ब्लेसिंग्स ना भी हो तो कार्ड रब ने दिया था और इस बात को हमारे फैमिली में सभी मेंबर्स इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि जो गुरुजी की आज्ञा है, जो रब की आज्ञा है, उसी में राजी रहना है। और मेरे हस्बैंड जैसे डरपोक इंसान जो 10 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, उन्हें लगता था संगत जी जैसे बाहर सारी दुनिया चोर ही घूम रही है। लेकिन कार्ड संगत जी मेरे हस्बैंड के हाथ में ही गुरुजी ने दिया था। तो हम लोग रात को निकले और हमें रास्ते में कहीं भी रास्ता पूछना नहीं पड़ा और हम लोग बहुत अच्छे से शादी अटेंड करके सुबह 3 बजे घर आ गए। तो संगत जी, दोनों चीजें
निकाली, हस्बैंड का डर भी निकाला, घर भी ब्लेस किया और हमें ब्लेसिंग्स भी बहुत सारी दी। और संगत जी 13 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, घर भी 13 नंबर का, और गुरुजी ने कहा 13 ही 13। हालांकि लोग 13 नंबर को बुरा मानते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दिया घर। और संगत जी गुरुजी ने खुद अपने हाथ से घर के पेपर और चाबियां रात में दिखाई थी। वो पेपर इसलिए दिखाए थे क्योंकि प्रॉब्लम्स आनी थी और उन्होंने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत तो काटना ही था। तो मई के महीने में कोर्ट में मैं पूरे दिन रोती रही, जो मेरा कुछ कर्म था जो गुरुजी ने कटवाया। एनीवे हमारी जर्नी चलती रही और एक के बाद एक ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें दी। और तो और संगत जी मेरे हस्बैंड की स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग भी की गुरुजी ने। उनको उस टाइम पर भी गुरुजी टेलीपैथी में सारी चीजें क्लियर कर देते थे। जैसे कि मेरी डॉटर की मैरिज 2005 में कराई और मेरी बेटी की शादी यूएस में करवाई, और संगत जी 6 में वो गई और 1 साल की वेटिंग थी, एक्चुअली 13 मंथ्स की वेटिंग थी। उसके साथ भी थोड़ी सी दिक्कत आई, उसे खांसी वगैरह हो गई थी जो गुरुजी ने अपने पर ली, और संगत जी 13 मंथ्स में उसे यूएस भेजा। अब जैसा कि संगत जी हम लोग सर्विस क्लास के हैं, लिमिटेड इनकम होती है, गुरुजी ने डबल रेट का घर दिलवा दिया, फिर गाड़ी चेंज करवा दी, फिर डॉटर की शादी भी करवा दी, और इवन डॉटर की सिस्टर इन लोग की शादी भी हमारे घर से ही करवा दी। और ये सब में 2007 आ गया। जब संगत जी मेरी डॉटर की शादी हो गई तो कुछ समय के बाद गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि जा अमेरिका घुमा, अपनी डॉटर से मिला। और संगत जी उस टाइम तक हमारा बैंक बैलेंस 0 और मैं बहुत परेशान, और मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी ने तो ऐसे बोल दिया जैसे यहाँ से उठ के कहीं दिल्ली में रजौरी तक जाना हो। अब मैं सोच में पड़ गई संगत जी की पैसे कहाँ से आएंगे, पर हम दिमाग लगाते हैं ना, हम इंसान हैं। 16 मार्च 2007 में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को यूएस भेजा और सारे पैसों का अरेंजमेंट भी करवाया, और 31 मई 2007 को मेरे हस्बैंड यूएस में ही थे और गुरुजी ने यहाँ समाधि ले ली। संगत जी पैसे भी अरेंज करवाए गुरुजी ने और न्यू लाइफ भी दी। संगत जी गुरुजी ने क्लियर जो शिव जी की प्रतिमा है बीचों बीच, उसके अंदर टैंक में मेरे हस्बैंड की बॉडी गुरुजी ने दिखाई। और जब ऐसा हुआ तब उस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, मैं मंदिर में थी, लेकिन ये सब कुछ गुरुजी ने मुझे विजन में दिखाया था। और मैं देखती हूँ कि वहां पर एक आंटी जो कि लेटी हुई है और उनकी भी बॉडी नहीं हिल रही है, और मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर तो ये इसके अंदर खत्म हो जाएंगी। और ये सोचते हुए मैं हॉल में जाती हूँ और ध्यान लगा लेती हूँ, और 3-4 घंटे हो जाते हैं और मैं सोचती हूँ कि चलो गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी प्लीज इनको बाहर निकालो। तो गुरुजी मुझे वहीं खड़े मिलते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं होने दूंगा मैं इनको, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। और ये गुरुजी ने क्लियर भी किया। गुरुजी मेरे हस्बैंड की जगह बदला रहे थे यूएस भेजकर, और 2007 में अंकल की लाइफ खत्म हो जानी थी। और संगत जी सोचो कि अगर ऐसा कुछ होता तो हमारी लाइफ में कितना कुछ हैपनिंग हो जाता, लेकिन संगत जी इस रब ने हमें बचाया। और न्यू लाइफ कौन दे सकता है सिवाय भगवान के? कोई ऐसे साधु संत पंडित मौलवी ये सब नहीं दे सकते लाइफ। तो संगत जी जब हमने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी कौन सी डेट की फ्लाइट बुक कराएं, तो गुरुजी कहते हैं कि कोई भी डेट की करवा लो। तो हमने 16 मार्च 2007 की इनकी फ्लाइट बुक करवाई, और फ्राइडे को हम दर्शन करके एयरपोर्ट छोड़ने गए। और उसके साथ संगत जी एक कनेक्टिंग सत्संग है। मेरे फादर गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और कुछ भी बोलने के लिए संगत जी वो रेडी रहते हैं। मेरा कोई ब्रदर है नहीं, हम 3 सिस्टर्स हैं। मेरी डॉटर भी यूएस चली गई थी और मेरी दोनों सिस्टर्स भी बाहर थी। तो संगत जी रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग जिन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाना चाहिए था पर वो नहीं गए, क्योंकि संगत जी हमें पहले गुरुजी के दर्शन करने जाना था और वो गुरुजी के दर्शन करने नहीं जाना चाहते थे। और संगत जी मेरे पापा घर से ही बाय करके चले गए, और उस दिन मैं बहुत रोई। तो उसके पहले संगत जी मैं हमेशा एक प्रे किया करती थी गुरुजी से कि गुरुजी मैंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं, आप मेरे पेरेंट्स को भी दर्शन कराओ। आप चाहे उन्हें ब्लेसिंग्स दो या ना दो, आप उन्हें दर्शन जरूर करवाओ। और आप संगत जी देखिए गुरुजी की मेहर। 16 मार्च को हम अंकल को छोड़ने गए एयरपोर्ट, और 23 मार्च को मेरे पापा ने खुद मुझे फोन करके बोला कि चल तेरे गुरुजी के पास। और मुझे बहुत गुस्सा आया उस समय कि मैं कब से चलने के लिए बोल रही थी। जब भी बताती गुरुजी के बारे में तो कुछ उठपटांग बोल देते थे, लेकिन फिर मुझे तब रियलाइज हुआ कि मैंने खुद ही तो गुरुजी से मांगा हुआ है। और मैं जो मांगती थी कि इनको दर्शन दो, गुरुजी ने उनको भी फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए। उसके बाद तो टाइम ही कितना रह गया था संगत जी, बस अप्रैल का मंथ था और मई था, और 31 मई 2007 को तो गुरुजी ने चोला ही छोड़ दिया था। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी हमारे मन की हर एक प्रेयर को सुनते हैं। गुरुजी ने मेरे पापा को फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए और लंगर भी खिलाया। संगत जी जैसा कि हम देखते भी आए हैं और सुनते भी आए हैं
कि फैमिली का कोई एक भी मेंबर गुरुजी के दरबार में आ जाता है तो गुरुजी सारी परिवार को ब्लेस करते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। और गुरुजी ने ऐसा ही किया। और उसके बाद संगत जी मेरे पापा को प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हुआ, जो बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी ऑपरेशन के गुरुजी ने वो ठीक किया। मेरे पापा उस बात को माने या ना माने, गुरुजी ने हमारे सारे काम किए। 2000 में जब मैं गई थी, और मैंने आपसे सत्संग में शेयर किया है कि मैं ननिहाल गई थी, ननिहाल में मेरा बचपन बीता है। और चूंकि पापा की जॉब रेलवे में थी और उनका जो ट्रांसफर होता था कई छोटी जगहों पर होता था जहाँ पर स्कूल नहीं हुआ करते थे। और मुझे मेरे मामा मामी से बहुत प्यार था। और उन्हीं दिनों मेरी मामी जी को हार्ट अटैक आया और उनका ओपन हार्ट सर्जरी था। और संगत जी ये सर्जरी बहुत सीरियस थी। अब संगत जी 2001 में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, आज तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। और संगत जी डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन संगत जी मेरी मामी जी का भी स्पिरिचुअल लेवल बहुत स्ट्रांग था। मैं उस टाइम पे गुरुजी का पेंडेंट गोल्ड में बनवा करके पहना करती थी और हमने उस पेंडेंट को गुरुजी से ब्लेस करवा रखा था। तो मेरी मामी जी जब भी मेरे गले में गुरुजी का पेंडेंट देखा करती थी तो उन्हें मत्थे से लगा करके प्रणाम किया करती थी। संगत जी मेरी मदर की डेथ 1974 में हो गई थी। हम चारों बहनें थी, हम चारों ही बहुत छोटे छोटे थे। तो उनके ऑपरेशन के समय मेरी मामी मुझे बोलती हैं, और सब कुछ उनके ड्रीम में चल रहा है, और कहती है कि तेरी मदर की डेथ नहीं हुई है, वो तो रूठ के गई है और मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। और देखो संगत जी वो उन्हें ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगी और इधर वो सीरियस हैं। और तभी गुरुजी आकर साक्षात खड़े हो जाते हैं और गुरुजी कहते हैं मेरी मामी जी को कि तुझे क्या पता वो कहाँ गई है, किधर गई है, कनाडा गई है, तुझे किधर भी नहीं जाना, तू यहीं बैठ जा। और बस संगत जी उसके बाद उनका ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल एंड शी वॉज कम्प्लीटली ऑल राइट। और अभी 1-1.5 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है। तो देखिए संगत जी गुरुजी अपने भक्तों का अच्छा चाहने वालों का भी गुरुजी पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं। अब तो उनका सारा परिवार, मेरे मामा मामी का सारा परिवार गुरुजी से जुड़ा है और वो लोग वीकली सत्संग भी करवाते हैं घर में। हर चीज का एक टाइम होता है संगत जी, और गुरुजी को ही पता है कि किसको कब जोड़ना है। क्योंकि संगत जी जब तक गुरुजी चोले में थे इतनी ज्यादा संगत नहीं थी और किसी को समझाए भी तो उन्हें समझ में नहीं आता था। और जिसको गुरुजी को जोड़ना होता था वो अपने अकॉर्डिंग बुला लिया करते थे दरबार में। और मेरे जैसे तुच्छ इंसान को, जिसको साउथ दिल्ली का कुछ आइडिया भी नहीं था, लाजपत नगर से ज्यादा हम दूर कहीं गए भी नहीं थे, और गुरुजी ने यहाँ नॉर्थ दिल्ली से शालीमार बाग से हमें अपने दरबार में बुलाया, जो हमारे बस की बात नहीं थी और हमारे लिए बहुत बड़ा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और संगत जी वहाँ जाकर तो ऐसा लगता था जैसे कि हम हेवन में आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए हैं। संगत जी वो हमारे जो गुरुजी के साथ बिताए हुए जो ईयर्स थे वो गोल्डन ईयर्स थे, जो हमारी लाइफ में कभी दोबारा नहीं आएंगे। सामने भगवान बैठे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मन में कोई भी क्वेश्चन आता था हम गुरुजी से पूछ आते थे और उसका जवाब हमें मिल जाया करता था, और उसके बाद तो हमें उस काम को करने में कोई टेंशन होती ही नहीं थी। और गुरुजी ने हमें धीरे धीरे सिखाया कि शब्द बानी सुनो, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल के जवाब मिलेंगे। क्योंकि संगत जी अब हम डायरेक्ट तो जवाब नहीं ले सकते, टेलीपैथिकली मेडिटेशन में हम बैठे हैं तभी हम अपने जवाब ले सकते हैं गुरुजी से। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है संगत जी जिसे हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनका जवाब चाहिए होता है तो वो गुरुजी हमें देते हैं। बस हमें उनसे कनेक्ट करना है, टेलीपैथी करना है, हमें सिर्फ उनसे जुड़ना है। संगत जी जब मेरी डॉटर 2005 में शादी होकर गुरुजी ने उसे यहाँ से 2006 में भेजा, उससे गुरुजी ने एक शिव पुराण ब्लेस करके दी, 2 स्वरूप ब्लेस करके दिए और कहते थे गुरुजी की बहुत अच्छी लड़की है, मैं इसे खुद छोड़ कर आऊंगा। और ये बात संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहा था। और जब मेरी डॉटर 2006 में यहाँ से गई तो फ्लाइट में उसके पास की दोनों सीट खाली थी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई वहाँ बैठा है, और ऐसे गुरुजी उसे फूलों की तरह छोड़कर आए, उसकी लाइफ वहाँ सेट की। धीरे धीरे गुरुजी ने उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए, उसे जॉब भी ब्लेस करके दी, वहाँ के लाइसेंस पे उसने ट्रैवलिंग भी स्टार्ट कर दी। ड्राइविंग उसका पैशन था, यहाँ ड्राइविंग करती थी, उसे बहुत पसंद था, और यहाँ के लाइसेंस पे उसे वहाँ परमिशन मिल गई थी। अब संगत जी यहाँ के लाइसेंस पे उसे वहाँ लाइसेंस मिलना था और उसे चांस मिला। और मजे की बात यह है कि वो 2 बार फेल हो गई, और जब तीसरा चांस उसे मिला तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उसकी तबीयत भी खराब थी। और उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब तो मैं जॉब पर भी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे फिर से सारे रिटर्न प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इतनी ही देर में एक अंकल आए जो बिल्कुल गुरुजी की तरह दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने आकर उससे पूछा कि बेटा आपका लाइसेंस नहीं बन रहा, आपको दिक्कत आ रही है? तो उसने कहा हाँ जी अंकल आ रही है परेशानी, और आप क्या इंडियन हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो वो कहने लगे कि मैं यहाँ पर काउंसलर हूँ, अगर आप मुझे पहले कहते तो मैं आपको सारी चीजें बता देता। तो वो कहने लगे कि मुझे पता है कि आप कहाँ पर गलती करते हो। और संगत जी मेरी बेटी
कुछ माइनर मिस्टेक्स किया करती थी और वहीं पर वो फेल हो जाया करती थी। और संगत जी उस इंसान को कैसे पता कि वो कहाँ पर गलती करती है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ और मैं $100 लूंगा, और उसे ट्रेनिंग में ले गए और उस पॉइंट पे रोका कि बेटा आप यहाँ पर गलती करते हो। और फिर एक पॉइंट पर उन्होंने लाकर छोड़ा और कहा कि जाओ अब आप टेस्ट देकर आओ। और संगत जी ये टेस्ट देकर आई और इसे लाइसेंस मिल गया। और जब वो बाहर आई तो वो जो सज्जन थे वो कहते हैं कि बेटा मिल गया ना लाइसेंस, मुझे पहले ही पता था। तो मेरी बेटी कहती कि हाँ जी अंकल मुझे मिल गया, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि संगत जी इसका लास्ट चांस था। तो वो कहती है कि अंकल आप बैठो, मैं आपके लिए चेक लेकर आती हूँ, क्योंकि संगत जी कैश लेके तो वहाँ कोई घूमता नहीं है। और संगत जी ये चेक लेने गई अंदर, और उसके बाद वो अंकल आज तक नहीं मिले, ना उनका फोन मिला क्योंकि वो फोन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और संगत जी आज तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। तो संगत जी ये सब काम कौन कर सकता है? एक रब कर सकता है। अब देखा जाए संगत जी तो ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है। तो जब गुरुजी हमारी छोटी सी प्रॉब्लम को नहीं देख सकते तो हमारी बड़ी सी प्रॉब्लम को कैसे रहने देंगे? गुरुजी हर तरीके से हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है संगत जी, जब मेरी डॉटर भी चली गई और मेरे हस्बैंड को भी भेज दिया गुरुजी ने। 31 मई 2007 से पहले की बात है। मैं और मेरा बेटा एम्पायर स्टेट गए। जनरली संगत जी हम 9, 9:30, पौने 10 तक निकल जाया करते थे। सुबह हम निकले, मैं जॉब में थी और पौने 7 बजे मुझे स्कूल निकलना होता था। और संगत जी मेरा बेटा बिल्कुल भी चूजी नहीं है, उसे जो आप खाने में दोगे वो खा लेता था। और मुझे एकदम से याद आया कि घर में तो आज तो प्याज भी नहीं है और मुझे इतनी जल्दी सुबह निकलना है, तो मैं इसके लिए बनाऊंगी क्या? और संगत जी ये बात मैं अपने ही मन में सोच रही हूँ, और ये बात तो कोई गुरुजी को कहने वाली है ही नहीं। तो साउथ कैंपस जैसे ही आया रात के अंधेरे में, रात की 12 बजे ये जो सब्जी वाली जो रेडी है वो लेके कोई बंदा वहाँ खड़ा था। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि लग रहा है कि कोई सब्जी वाला है, तो गाड़ी थोड़ी पीछे कर ले। अब इसने गाड़ी पीछे की और कहा कि हाँ मम्मा लग तो रहा है ये सब्जी वाला है। और संगत जी बैक साइड का हमारा ग्लास खुला हुआ था और मैंने उससे पूछा कि भैया प्याज है? तो उसने अपनी रेडी में से वो थैला प्याज का उठा करके हमारी गाड़ी में रख दिया। मैंने पूछा कितने के हैं? तो कहता 15 रुपए के हैं। अब संगत जी मैंने नोट चेक किए, एक 1500 का था और एक 10 रुपए का नोट था। तो मैंने उन्हें कहा कि या तो आप प्याज निकाल लो या फिर आप मुझे नोट छुट्टे दे दो। तो कहता है वो रेडी वाला कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने यूज किया मैंने यूज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहले तो संगत जी मैं उसका मुंह देखती रही कि ये कैसे बोल रहा है। और वो संगत जी वो मेरे को देख करके मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि ना तो मैं सब्जी वाला हूँ ना मैं फ्रूट वाला हूँ, मैं तो अपने लिए प्याज लेकर खड़ा था और मैं किसी का वेट कर रहा था। संगत जी सोचने वाली बात है कि वो प्याज ही क्यों लेकर खड़ा था और मेरे दिमाग में प्याज ही क्यों आया। तो कहने लगे कि नहीं पैसों की जरूरत नहीं है, आप ले जाओ। और मैंने बहुत इंसिस्ट किया तो कहने लगे कि ठीक है आप नहीं मानते हो तो 10 रुपए दे दो। तो संगत जी हमारे ये रब इतनी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन रात के 12 बजे लेकर खड़े थे, जबकि संगत जी उसके बिना सारे काम चल सकते थे, लेकिन वो माइंड में आया था और जो भी माइंड में आता है गुरुजी हमेशा पूरा करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है संगत जी कि हम कुछ और सोचते हैं और गुरुजी को कुछ और मंजूर होता है। संगत जी जब मेरी डॉटर अमेरिका जाने वाली थी तो हम फ्राइडे को गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए। तो मुझे लगता था संगत जी कि वहां पर जो संगत है वो थोड़ी देर तक भी बैठा करती थी। तो मेरे मन में आया कि सारी संगत यहाँ बैठती है, गुरुजी से बातें करती है, तो गुरुजी हमें भी मौका दे, हम भी वहाँ बैठे और गुरुजी से बातें करें। परंतु संगत जी गुरुजी ने कभी वो मौका नहीं दिया और क्लियर भी किया संगत जी हमें कि जिसके ज्यादा कर्म खराब होते हैं उसे मेरे समय की ज्यादा जरूरत होती है और मैं उन्हीं को बिठाता हूँ। और संगत जी उस दिन मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने अंदर बिठा लिया 10 बजे के बाद, जैसे बाकी संगत को बिठाते हैं, लेकिन मैं वही बाहर गैलरी में बैठी रही। लेकिन संगत जी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि आप अपने आप अंदर चले जाओ अगर गुरुजी ने नहीं बोला है तो। और संगत जी ये तीनों उस दिन 2-2:30 बजे तक अंदर बैठे रहे और मैं बाहर बैठी रही और बस मैं वहीं पर बाहर ध्यान में रही, शब्द सुनती रही, क्योंकि उस समय अंदर इतने शब्द नहीं चला करते थे, गुरुजी बातें किया करते थे। यहाँ तक कि प्रसाद भी मेरे लिए बाहर आया, गुरुजी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। और जब ये लोग बाहर आए तभी हम लोग घर साथ में गए और उसी दिन गुरुजी ने मेरी बेटी को शिव पुराण भी ब्लेस करके दी और 2 स्वरूप भी ब्लेस करके दिए। और संगत जी उनके समय डिसिप्लिन बहुत ज्यादा हुआ करता था और अगर उन्होंने मना किया है तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी अंदर जाने की। और 10 साल से नीचे के बच्चे उन्होंने अलाउ नहीं किए थे। और स्पेशली अगर किसी का बर्थडे हुआ करता था तो वो बच्चे जो भी जिसको लाना है वो परमिशन से ही लाया करते थे। और संगत जी हमें उसी डिसिप्लिन को हमें मानना चाहिए, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हो सकता है कि संगत ज्यादा हो गई है या फिर जो लेकर आते हैं वो नहीं समझा पाते। तो संगत जी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम नहीं फॉलो कर पाते
करवाते हैं, लेकिन संगत जी हमें करनी चाहिए। और जहाँ तक की सेवा की बात है, गुरुजी ने खुद कहा था कि कर्म कटवाने के लिए वो सेवा भी करवाते हैं। एक बार संगत जी मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा ध्यान नहीं लगता, आप मुझे ब्लेस करो तो शायद मैं मेडिटेट कर पाऊँ। तो गुरुजी कहते तेनू लोड नहीं है। अब यहाँ पे बात ही खत्म हो गई, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है। और ऐसे एक बार मेरे मन में भी आया संगत जी की कुछ आंटियां वहां पर गुरुजी के मंदिर में किचन में लंगर बनाया करती थी, तो मेरे भी मन में आया, और वही 4-5 आंटियां ही हमेशा लंगर बनाया करती थी। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी आप हमें भी कोई सेवा दे दो, चाहे टॉयलेट साफ करने की सेवा दे दो। बस ऐसे मेरे मन में थॉट आया। और फ्राइडे को हम जब दर्शन करके वापस गुरुजी के पास अंदर पहुंचते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि आंटी सोमवार बड़े मंदिर जाई। हमने मत्था टेका और आ गए। तो गुरुजी कहा करते थे संगत जी की सोमवार को बड़े मंदिर आया करो, और वहां पर और जो संगत है वहां पर छोटे छोटे ग्रुप में सत्संग भी किया करती थी। और संगत जी गुरुजी ने फ्राइडे के दिन मुझे ये आज्ञा दी, और सपने में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर के सारे टॉयलेट दिखाए जो कि बहुत गंदे पड़े हुए थे। और सारी संगत को पता है कि बड़े मंदिर में कितनी सफाई है, टॉयलेट गंदे हो ही नहीं सकते। और संगत जी उस समय मंडे में 8 या 10 संगत बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी। और संगत जी मैं वॉशरूम गई, और जो कुछ भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था वैसा ही सब कुछ उस टॉयलेट में था। और मैं सोचती हूँ कि बड़े मंदिर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो था। और संगत जी मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बच्चों के भी जो क्लीनिंग है बड़ी मुश्किल से किया करती थी, लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे रियलाइज करवाया कि तूने तो मांगा था। और संगत जी फिर मैं वहाँ की सफाई करके आई, क्योंकि वो मैंने खुद मांगा था। और इस संगत जी सारी चीजें ऐसे ही नहीं होती, चीजें हमारे मन में आती है और गुरुजी उन्हीं चीजों को क्रिएट करके हमें देते हैं और कहते हैं कि तूने तो मांगा था। शायद जितने टाइम गुरुजी चोले में रहे, मंडे के लिए गुरुजी ने मुश्किल से मुझे 5 या 7 बार ही बोला होगा। और संगत जी ये हमारे रब हैं, हर चीज का उनके पास किस तरीके से सॉल्यूशन है, वो हर चीज क्रिएट कर देते हैं और हमारी मन की मुराद पूरी कर देते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये सब कुछ कैसे चल रहा है। लाइफ में संगत जी ऐसे ही चलता रहा और बहुत सारी चीजें चलती रही। वहाँ डॉक्टर को घर भी दिलवाया, अच्छी जॉब भी दिलवाई। हमने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी उसकी जॉब कोई ठीक नहीं है, तो गुरुजी बोलते कि नहीं नहीं चिंता नहीं करनी, उसको बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी। उसको गुरुजी अलग से ब्लेस करते रहे। संगत जी वो पहले अपार्टमेंट में रहती थी, और वहाँ से जब वो अपने घर में शिफ्ट हुई और गुरुजी ने जो उसे स्वरूप ब्लेस किया था, उस स्वरूप के साथ उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया, और वहाँ पर वो जोत जलाया करती थी। और कॉन्शियसली कहूँ या अनकॉन्शियसली उसने वहाँ थाली में एक एप्पल रख दिया था, और उस एप्पल को वो रोज सोचती थी कि मैं उठाऊं, लेकिन वो उठाती ही नहीं थी। और बस यही सोचती थी कि आज उठाती हूँ, कल उठाती हूँ। और ये करते करते संगत जी 2-2.5 महीने बीत गए, और इतने में शिवरात्रि आ गई। और जब उसने शिवरात्रि वाले दिन उस एप्पल को उठाया, वो एज इट इज फ्रेश था। उसने सबको खिलाया कि डिवाइन प्रसाद बन गया है गुरुजी का। और उसने मुझसे पूछा भी कि मम्मी एप्पल कितने दिन बाहर ठीक रहता है। तो मैंने कहा कि तुम्हारी कंट्री का तो पता नहीं, मैं कभी गई नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो 2-3 दिन से ज्यादा तो ठीक रहता नहीं है। और मैंने कहा कि उसकी तो बाहर की आउटर जो स्किन है वो भी अजीब सी हो जाती है। तब उसने मुझे बताया कि मम्मी ये जो एप्पल है वो 2-2.5 महीने बाद मैंने उठाया और बिल्कुल फ्रेश था, और गुरुजी ने ही उसे फ्रेश रखा हुआ था, और क्योंकि गुरुजी को उसे डिवाइन बनाना था। लेकिन संगत जी मेरी बेटी के ब्रदर इन लोग को लगा कि ये तो मैनिपुलेशन है, और सही भी है। हमें इतनी जल्दी विश्वास होता नहीं है, जो मानता नहीं है उसे इतनी जल्दी विश्वास होता भी नहीं है। उन्हें लगा कि यहाँ की वेदर कंडीशन ही ऐसी है कि वो एप्पल फ्रेश रह गया। और संगत जी उसके देवर ने भी क्या किया कि वो किसी और गुरु को मानते थे, और उन्होंने भी वो एप्पल अपने गुरु के सामने रख दिया, ये सोच कर कि मैं इन्हें बताऊंगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तो वेदर कंडीशन की वजह से हुआ है। लेकिन संगत जी 3-4 दिन के अंदर ही वो एप्पल खराब हो गया, और उसमें से स्मेल आने लगी, और पूरे घर में स्मेल हो गई। और उसके बाद से उसकी फैमिली मेंबर्स ने सॉरी भी बोला गुरुजी को, और गुरुजी को मानने भी लग गए। संगत जी मैं आपको वो सारे सत्संग सुना रही हूँ जो एक भगवान कर सकता है। हम में से किसको अपना पिछला बर्थ याद हो सकता है? कहने को तो पंडित वगैरह बताते हैं, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मेरी मदर की डेथ 1974 में हो गई थी, और हम चारों बहनें बहुत छोटी थी। और संगत जी कहीं ना कहीं मेरे मन में ये रहता था कि मेरी मदर की सॉल कहाँ गई, क्योंकि संगत जी उस समय लाइफ बहुत टफ हो गई थी, सब कुछ बेकार हो गया था। और संगत जी ये सब मैं सोचती रहती थी। संगत जी जब मेरी छोटी बहन की जो सेकंड डॉटर है 1997 में बॉर्न हुई, तब तक मैंने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन मेरे ड्रीम में मेरी मदर ने आकर मुझे बोला और कहती है कि मुझे मेरा घर मिल गया है और मैं आ रही हूँ। और कहा कि मैं आ रही हूँ मेरी डॉटर की छोटी बेटी के फॉर्म में। और संगत जी मैंने मन में सोचा था कि हमारा भी ब्रदर नहीं है और सिस्टर की भी 2 बेटियां हो गई है, इससे तो अच्छा एक बेटा हो जाता। हम अपना दिमाग लगा ही लेते हैं, इफ एंड बट हम लगा लेते हैं। तो गुरुजी भी मुझे कहा करते थे कि ये मास्टर
नहीं है, अपना दिमाग बहुत लगाती है। तो मेरी मदर ने मुझे सपने में कहा कि तू क्या चाह रही थी कि मैं यहाँ पैदा ना हूँ। अब संगत जी ये तो मैंने मन में सोचा था। तो संगत जी मम्मी मुझे कहती है कि मैं ना पैदा हूँ। तुझे पता है मैंने कितने जन्म लिए, कितनी बार मैं मरी, और अब मुझे अपना फाइनल ठिकाना मिल गया है। और संगत जी सुबह उठ के मैं बहुत रोई कि मैंने क्या सोचा था। और संगत जी जब मैं 2001 में गुरुजी के पास आई तो मेरे मन में विचार आया कि ये सब मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे मम्मी का ड्रीम आया था। तो जब मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने बहुत शॉर्ट में कहा कि हाँ, जो तूने देखा वो बिल्कुल ठीक है। तो ये अगला पिछला जन्म कौन बता सकता है, ये सिर्फ हमारे रब बता सकते हैं। संगत जी जो आपके मन में आता है गुरुजी क्लियर करते हैं। ये वो भगवान है जो कलयुग में हमें मिले हैं, जिनके हमने दर्शन किए, और बहुत बहुत प्राउड फील होता है संगत जी कि हमने भगवान को देखा है, हमने उन्हें छुआ है, उनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया है। तो संगत जी हमें शुक्राना करना चाहिए हर चीज के लिए, क्योंकि संगत जी हमें अपने कर्मों को तो काटना ही पड़ेगा। और संगत जी हमारे कर्म गुरुजी कटवा भी रहे हैं। और वैसे तो गुरुजी 90% कर्म तो खुद ही काट देते हैं, जो 10% है वो तो खुद भी हमसे नहीं करते, वो भी गुरुजी हमसे कटवाते हैं। और अगर गुरुजी हमें पूरे दे दे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। संगत जी हम लोग सभी अपने आप में बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम कुछ हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि हम कुछ भी नहीं हैं। उनकी वजह से एटलीस्ट मैं और मेरा परिवार जिंदा है। अगर गुरुजी नहीं मिले होते तो पता नहीं हमारी फैमिली कहाँ कहाँ बिखर गई होती। थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमने आजकल सत्संग में देखा है कि जब कोई संगत अपना सत्संग सुनाती है तो बहुत सारी संगत जो बैठी हुई है वो प्रसाद लेकर निकलना शुरू हो जाती है। गुरुजी के समय पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, बहुत डिसिप्लिन होता था और सभी लोग शांति से पूरे ध्यान से सत्संग सुना करते थे। अगर संगत जी आपने वो सत्संग 1000 बार भी सुना है, 100 बार भी सुना है, तो ये मैंडेटरी है कि आपको सत्संग सुनना है। इसलिए संगत जी सत्संग सुनो और सत्संग सुनाओ, ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।